खबर बालाघाट जिले के लांजी से। मां संतोषी राइस मिल में मिला मनेरी सोसाइटी का 16 कट्टी धान। मनेरी धान खरीदी केंद्र में चल रही लगातार धांधली, लिपिक की भूमिका संदिग्ध। धान खरीदी को लेकर जहां एक ओर प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं, वहीं कई राइस मिलर और सोसाइटियों में पदस्थ लिपिक अपने फायदे के लिए प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंकने से चूक नहीं रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लांजी क्षेत्र के आसपास स्थित कई राइस मिल में गड़ब झाला चल रहा है। प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए राइस मिलर सरकार को चूना लगा रहे हैं। मंडी में किसान की जगह राइस मिलरों का धान खप रहा है। प्रशासन द्वारा अगर लांजी क्षेत्र के राइस मिलरों की जांच की जाए तो इन सभी आरोपों का खुलासा किया जा सकता है। इसी बीच लांजी के ग्राम मनेरी में स्थित मां संतोषी राइस मिल में मनेरी सोसाइटी का लगभग 16 कट्टी धान मनेरी कैप का पाया गया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद प्रशासनिक टीम ने दबिश दी और जब्ती कार्रवाई की। राइस मिल में कैसे पहुंचा कैप का धान, मिल मालिक बन रहा है अनजान। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार राइस मिल के संचालक अमित वानखेड़े द्वारा प्रशासनिक टीम के पहुंचने के पहले बताया गया कि उक्त धान के कट्टियां उसके मिल में कैसे पहुंची उसे नहीं पता, जिसकी जानकारी वह खुद जुटा रहा है पर पता नहीं चल पा रहा है। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनेरी कैप से उक्त धान गुरुवार 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे ही पहुंची, परंतु मिल मालिक द्वारा साफ इनकार किया गया। जबकि वहां मौजूद लोगों द्वारा बताया गया था कि मिल में आज दोपहर को ये बोरियां मिल में पहुंचाई गई, परंतु किसके द्वारा धान की बोरियां भेजी गई है वह उन्हें नहीं पता। बी न्यूज़ के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। ये आपका परिचय? अमित गोविंदराव वानखेड़े। ये मिल आपकी है जी। क्या नाम से मिल? मां संतोषी राइस मिल। जैसे अभी आपके मिल में देखा है कि धान खरीदी के जो बोरे हैं सील लगे हुए हैं, वो यहाँ पर कुछ बोरे दिख रहे हैं। कितने बोरे हैं वहाँ पर? वो जहाँ तक क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं था, अभी बताया सर ने कि 16 है। 16 के लगभग। 16 तो ये किसके द्वारा यहाँ पर लाया गया आपके यहाँ पिसाने? मेरे को उसका नॉलेज नहीं, क्योंकि मेरे आने के पहले माल आ चुका था। तो आपके पहले कौन था यहाँ पर? साफ सफाई वाली बाई। तो यहाँ पर जब माल रखे बिना अनुमति के, आपने तो देखे होंगे ना, माल आता है तो आप चेक करते ही होंगे किस किसान ने लाया है। क्या होता है कि बाई का काम है कि माल साफ सफाई और जो ग्राहक आता है उसका माल रखवाने का और नाम लिखवाने का, लेकिन जिन्होंने माल लाए उन्होंने नाम भी नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे। नहीं तो आप आने के बाद में देखे होंगे ना कि नया माल दिख रहा है। नया माल दिखा तो मैंने उसको उधर ही रहने दिया। वो मेरे तो आपने उसकी शिकायत कहीं अधिकारी को नहीं की कि स्लिप लगी हुई माल हमारे यहाँ आया? सर मुझे क्या मालूम, क्योंकि कई कट्टे ऐसे आते हैं कि उसमें हाथ की सिलाई रहती है और स्लिप भी रहती है। अच्छा, स्लिप भी रहती वाली भी कई कट्टे आ जाते हैं हमारे पास, कई ग्राहक लेके आ जाते हैं। अब उसमें जरूरी ये नहीं कि भाई मैं वाला कोई माल वाला आएगा। पर अभी तो धान खरीदी जैसे चल रहा है और आपके यहाँ पे धान खरीदी केंद्र भी है, तो आपको तो पहले पूछना था कि ये सील लगी हुई आई है यहाँ पर। सील लगा है मेरे संज्ञान में वो चीज़ का। भाई मैं 8 बजे आया, वो माल मेरे आने के पहले रख के जा चुके थे, तो मैंने वो उनको एक ही तरफ रखा हूँ, क्योंकि मेरा चाबी चौकीदार के पास रहती है क्या? जी, साफ सफाई वाले भाई के पास। आपके यहाँ लाखों करोड़ों का माल रखा रहता है, तो आप कैसे भरोसा कर ले? तो शाम को यदि मैंने लॉक कर दिया सर। आपके पास में सीसीटीवी कैमरा क्या हम देखते हैं? नहीं है, लेकिन वो ऑफलाइन रहता है। ऑफलाइन रहता है, नेटवर्क इशू रहता है हमारा। चालू नहीं है? नहीं है ना, लेकिन तो पता चल जाएगा कि किसने ला के रखा है। हाँ, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऐसा है कि आज की रिकॉर्डिंग आज ही शाम को डिलीट हो जाएगी। ऐसा कैसे भैया? ये तो गलत बात है। ये सर 90 दिन का स्टोरेज रहता है भैया। सर सुनिए का भी रहता है ना, तो 90 दिन का स्टोरेज रहता है भैया। मेरे वो कब होता है जब आपके इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क रहेगा तब। चलो वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने सरकारी जो माल आपके यहाँ आया है, तो इस विषय में कहीं आपने पूछताछ ग्राहकों से भी पूछताछ किया, साफ सफाई वाली से भी पूछा। सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी में नहीं, क्योंकि देखिए अब यहाँ ऐसा ये भी पता चला कि आपके यहाँ संबंधित रिश्तेदार वहाँ ऑपरेटर है धान खरीदी केंद्र में। उनका अलग डिपार्टमेंट है, मेरा अलग है। मैं यहाँ तक डिपार्टमेंट, मैं यहीं पर डिपेंड हूँ। उनसे मेरा ये मतलब है, मेरे रिलेटिव्स, मेरी बहू ही है, लेकिन
वो अपना फील्ड वहाँ देखते हैं। तो आपके मिल में वहाँ का माल आके रहना भी तो एक सर देखिए, अब कई बार तो कई कट्टे ऐसे आते हैं कि हाथ सिलाई के वहाँ पर किसी और इसका भी पंजीयन का पर्ची लगी रहती है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं वहाँ पर जाके पूछूं कि भैया आपकी पर्ची लगी हुई पर इतना माल आपके यहाँ 17 बोले 16 बोले वो मेरे इसमें ऑफ रिकॉर्ड है, मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं कि कौन ने। यानी इतना आप बोल सकते हैं कि आपके यहाँ कुछ भी लाके कोई भी रख सकता है? कुछ भी नहीं। अभी मेरे प्रेजेंट में जो भी ग्राहक आएगा वो बरोबर अपना नाम पर्ची लिखेगा। यदि मैंने ऑर्डर दे के रखा हूँ काम वाली बाई को भी और ग्राहक को भी कि भैया यदि मैं नहीं हूँ और यदि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, शटर गिरा हुआ है, यदि आपने माल लाए हो तो आप माल रखोगे तो कापी में एंट्री करोगे, अपना मोबाइल नंबर भी लिखोगे, सब करोगे। ग्राहक भी अपना नंबर लिख के जाते बरसात में यदि मैं नहीं हूँ तो। अभी भी जितना भी माल मेरे स्टॉक में आया है सभी का मैंने बाकायदा नाम, सरनेम, कितना बोरा है, कितना कट्टा है, सब दर्ज है मेरे रिकॉर्ड में। बस वही एक स्टॉक है कि वो मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसका है, तो उसको मैंने अभी तक के अपने रिकॉर्ड में रखा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में आने के बाद में भी आपने उसको संज्ञान में नहीं लिया कि मेरे यहाँ माल कैसे चीट वाला। तो सर देखिए, मेरा काम है माल मिलिंग का। अब वो शासकीय माल भी तो आप पहचानते हैं? शासकीय माल में पहचानता हूँ ना, लेकिन किसका है वो तो मेरे नॉलेज में है। अब मेरे को मालूम ही नहीं माल किसका है, क्या किसका है, तो मैं किसको बोलूँ, किस पे ब्लेम करूँ? मैं तो ग्राहकों से ही पूछा सुबह, जो मेरे पास ग्राहक आए, भैया किसी ने देखा क्या, किसका माल है, तो सब ने बोले भैया हमको नहीं मालूम। चलो ठीक। सर, जैसे कि अभी आप मनेरी धान खरीदी केंद्र में यहाँ से एक मामला भी सामने है कि यहाँ पास में संतोषी राइस मिल है, वहाँ पे 16 बोरी शासन की खरीदी हुई धान मिली है। क्या पूरा मामला है? आप जांच में भी आए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हम लोग जो है जिलाध्यक्ष महोदय बालाघाट के निर्देशन में आज जांच के लिए आए हुए थे मनेरी। फिर हमको अचानक सूचना मिली कि संतोषी राइस मिल में कुछ सरकारी धान जो है खरीदी गई थी मनेरी केंद्र की, वो वहाँ रखी हुई है। फिर हम लोग तुरंत यहाँ से वहाँ गए और देखा कि वहाँ 16 कट्टे जो है, जिनमें 40 किलो की भर्ती थी, लगभग 640 किलो धान जो है वहाँ पे रखी हुई पाई गई, जो मनेरी केंद्र की थी। तो उस पर हमने जो है वहाँ के राइस मिल के मालिक से बात की। उनका ये कहना था कि हमको जो है इसमें कौन रख गया है, कब रख गया, ये नहीं मालूम है। इस बाबत हमने जो है वो संज्ञान में लेके पूरी कार्रवाई की। वो पूरी धान जब्त करके वेयर हाउस में जमा करा दी गई है और ये सारा मामला हमने जिलाध्यक्ष महोदय के भी संज्ञान में ला दिया है और यहाँ एसडीएम मैडम के उसके बाद साथ में आ गई थी, उनके भी संज्ञान में है और आगे जो कार्रवाई है वो नियमानुसार की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्या यहाँ से धान चोरी हुई है या कोई और मामला है? अभी हमारे समझ में तो ये नहीं आ पा रहा है कि चोरी है क्या है, लेकिन जब तक वो राइस मिल का मालिक हमको ये नहीं बता पाएगा कि ये धान उनके पास आई कैसे, तब इसके निष्कर्ष पे हम पहुँच पाएंगे। सर, यहाँ के कर्मचारी रहते हुए यहाँ की धान जाना ये किस ओर इंगित करता है सर? ये देखिए, ये संभावना ऐसा है कि यहाँ से भी माल चोरी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े परिसर में चौकीदारी की जा रही है और पूरा फेंस तो है नहीं है, इसलिए कुछ संभावना कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा अपने यहाँ के अभी और स्टॉक मिली, इसके बाद 16 कट्टी जैसे अभी तो मिल रही, और भी यहाँ से स्टॉक कम है या चोरी गया है? अभी हम लोग स्टॉक की जांच करेंगे यहाँ पे। अभी जो है CM हेल्पलाइन की जांच कर रहे हैं, इसके बाद हम उसका स्टॉक मिलाएंगे थोड़ा।